हेलो फ्रेंड्स, आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। नेकी का पुरस्कार। शीर्षक है नेकी का पुरस्कार। दास बाबू गर्मियों की छुट्टी में परिवार को कहीं न कहीं घुमाने फिराने ले जाते थे। 10-15 दिन सभी घूमते फिरते, विविध स्थान देखते, मनोरंजन करते और अपनी जानकारी बढ़ाते। इस बार वे गुजरात घूमने निकले। 12 दिन की यात्रा बड़ी सुखद रही, पर गुजरात लौटते समय एक बड़ी दुर्घटना हो गई। उनका एक मित्र वहां एक कस्बे में रहता था। दास बाबू ने सोचा लौटने में उससे भी मिल लूंगा। गाड़ी जैसे ही उस छोटे से प्लेटफॉर्म पर रुकी, उन्होंने सबसे पहले पत्नी और बड़े बच्चों को उतरने के लिए कहा। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, पत्नी उसे संभालने में लग गई। दास बाबू ने जल्दी से सामान नीचे पटका। इतने में उतरने चढ़ने वालों की भीड़ दरवाजे पर धक्का मुक्का करने लगी। दास बाबू ने हटाते हुए उतरने का प्रयास कर ही रहे थे कि सभी ट्रेन चल पड़ी। तब वे घबरा गए। अरे ट्रेन रोको, मेरी बच्ची रह गई। वे ट्रेन के पीछे पीछे चिल्लाते हुए दौड़ने लगे। रेल ने अभी पूरी तरह गति न पकड़ी थी। वे उसके पीछे पीछे भागते रहे। गार्ड बाबू, वे जोर जोर से चिल्लाते जा रहे थे, पर उनकी आवाज रेल की सीटी की आवाज में दब जा रही थी। दब कर रह जा रही थी। गार्ड की भी दृष्टि उन पर न पड़ सकी। तब तक ट्रेन भी कुछ आगे बढ़ चली। दास बाबू घबरा उठे। पता नहीं मेरी बच्ची कैसे मिलेगी। वे मन ही मन सोच रहे थे। तेजी से भागने के कारण उनकी सांस फूल रही थी, चेहरा लाल पड़ गया था और पसीने से नहा उठे थे। दुर्व्यवस्था, चिंता, घबराहट से उनका बुरा हाल हो गया था। रेल जब उनकी पहुंच से दूर हुई तो वे कुछ पल हरे थके ऐसे खड़े रहे। तभी सहसा उन्हें लगा कि कोई दूर से पुकार रहा है, बाबूजी, बाबूजी। उन्होंने चौंक कर आंखें खोली। कोई उनकी ओर भाग कर आता सा दिखा। उन्होंने उधर ध्यान से देखा। एक आदमी उधर ही आ रहा था। थोड़ी दूर कम होने पर दिखाई पड़ने लगा कि उसकी गोद में एक बच्चा भी था। क्या मेरी ही बच्ची है ये? दास बाबू ध्यान देखने लगे। अब तक दोनों की आकृति स्पष्ट दिखने लगी। बच्ची को देखकर वे हर्ष से विहल हो उठे। अब तक वो किशोर बालक निकट आ चुका था। लीजिए बाबूजी, अपनी बच्ची को संभालिए। बालिका को गोद से उतारते हुए वह बोला, मैं तुम्हारा कैसे आभार व्यक्त करूं? मेरे लिए तुम चलती ट्रेन से उतरकर कितना बड़ा खतरा मोल लिया है। भरे हुए गले से दास बाबू ने बोला, बाबूजी, यदि ऐसा न करता तो बच्ची न जाने कब आपको मिल पाती और आपको न जाने कितना परेशानी होना पड़ता। मुझे तो चलती ट्रेन में उतरने चढ़ने का थोड़ा सा बहुत अभ्यास है भी, किशोर कहने लगा। तभी सहसा उन्हें ध्यान आया कि किशोर के पास सामान तो कुछ है नहीं और ट्रेन जा चुकी है। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है? मेरी नमकीन की पेटी तो ट्रेन में ही छूट गई। यदि उसके मुंह में फंसता तो बच्चा तो नहीं संभाल पाता। वह बोला, ओह, मेरे कारण तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हुआ? दास बाबू बोले। उन्होंने रुपये देने के लिए पर्स निकालना चाहा। तभी उन्हें ध्यान आया कि उसके 200 रुपये ही अधिक होंगे। लौटने में उन्होंने सामान खरीद लिया था। इतने तो मेरे लिए अपनी जान की भी बाजी लगा दी। इतने से रुपये देकर मैं इससे ऋण नहीं प्रकट हो सकता। वे मन ही मन सोचने लगे। वे उसके माता पिता के निवास स्थान आदि के विषय में पूछने लगे। किशोर ने बताया कि उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। वह अकेला है, रेल में नमकीन बेचता है। आज यहाँ तो कल वहाँ, न कोई उसका घर है न ही संबंधी। तो फिर बेटे, तुम मेरे साथ चलो। अब तुम थोड़ा बड़ा और समर्थ होने तक मेरे पास ही रहोगे, दास बाबू ने कहा। उन्होंने सोचा कि इसके उपकार से इसी प्रकार थोड़ा बहुत ऋण हुआ उतारा जा सकता है। किशोर कुछ सोचता हुआ सा खड़ा रहा। तुम्हें मेरी इतनी बात तो माननी ही होगी। मैं तुम्हारे सुनने वाला नहीं हूँ। तुम्हें वहाँ अच्छा न लगे तो कभी भी चले आना। थोड़ी ही दिन में वह किशोर परिवार में खूब घुल मिल गया। उन्होंने उसे घर पर पढ़ाना भी प्रारंभ कर दिया। दास बाबू की कपड़े की दुकान थी, उसी पर उसे रख लिया।
अब उसके इधर उधर घूमने वाला निराचित जीवन का भी अंत हो चुका था। दास बाबू और उनकी पत्नी के पुतवत स्नेह का भी वह आभारी रहा। इसी तरह नेकी का फल कभी भी अच्छा ही होता है, कभी बुरा नहीं होता। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा।